मामला ये है कि हम लोग 2017 में एक पार्टनरशिप पे यूनिट स्टार्ट किए थे, जो कि यूनिट स्टार्ट होते ही हमको वहाँ से जबरन निकाल दिया गया, जो कि हम आवेदन में सारा चीज़ दर्शा चुके हैं। तो आपको निकाल दिया, तो आधार तो बनाया होगा निकालने का? कोई आधार नहीं, रंगदारी पूर्वक हम आवेदन में दे चुके हैं, FIR हुआ है उसके बिहाफ में। तो उस समय आप पार्टनर थे ना उस कंपनी? बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे निकाल सकता है कोई बगैर आधार का? तो रसूख वाला है, रंगबाजी है उसका, कहाँ नहीं। उसके बाद हम गए, कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये कितना दिन पहले की बात है? 2017 की बात। 2017 को आपको निकाल दिया बलपूर्वक। तो अभी तक क्या कार्रवाई की? आप मुकदमा तो आपका इधर दर्ज हुआ है। सबसे पहले तो हम तो डिप्रेशन में चले गए, बुरी तरीक़ा से डिप्रेशन में थे। उसके बाद हर जगह गुहार लगाया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। वो पावरफुल लोग थे, तो इस बीच में हमारा भी ये था कि बीच में पंचायती भी हुआ कि नहीं, हम तुम्हारा भी पैसा देंगे, बैंक का भी पैसा देंगे। हमारा तो पैसा 1 रुपया आज तक मिला ही नहीं। बैंक का लोन 6 मंथ पहले ख़राब भी हो गया। कितना रुपये लगाए थे उसमें आप? हम 55 लाख रुपया निर्माण में लगाए थे, खुद का। सीमेंट, बालू, ईंट, छड़, चेयर, अंदर का ब्रांडिंग, ये सारा चीज़ हमारा। पार्टनरशिप पे थे तो उनका भी तो रुपया लगा होगा उसमें? उनके पास कुछ था ही नहीं। उनके पास तो ITR फाइल था। हमें तो इतना आश्वासन दिया गया था कि तुम सारा लगाओ, तुमको 6 मंथ में हम वापस कर देंगे। जब उनके पास कुछ पैसा नहीं था तो वैसे लोगों को आप इतना रुपया लगा पार्टनर क्यों बना लिया? इसलिए बना लिए कि वो हम आश्वासन दे चुके थे कि अभी तुम लगाओ, हमारा यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, 6 मंथ में डील हो जाएगा तो हम देंगे तुमको। और प्रॉपर्टी का पेपर भी दिखाया था कि 5 करोड़ हमें आने वाला है। सारा कुछ दिखाया? हाँ, सारा कुछ दिखाया था। और चालू होने के कितना दिन के बाद निकाला आप? चालू कल ओपनिंग है, रात में निकाल, रात में ही निकाल दिया थी। तो हम आवेदन में सारा चीज़ दर्शाए हुए हैं। ये लगभग 6-7 वर्षों से आप पंचायती करते रहे? कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, अपना रिलेटिव से लेके गांव समाज हर जगह। लेकिन तो उनका तो पावर पूरा पूर्णिया को पता कि क्या चीज़ है। तो उनका अगर उतना ही पावर था। हाँ। देखते हैं मुकदमा तो आप दर्ज हुई करा ही किया? मुकदमा इसलिए अभी दर्ज हो गया कि हम सर में कफन बांध के निकले। कई मामला उसके ऊपर हुआ, थाना से लेके हर जगह किसी मामला पे एक्शन नहीं हुआ। और हमारे लिए जो पूर्णिया पुलिस अध्यक्ष SP साहब हैं, फरिश्ता बन के आए, तब हमारा केस आगे बढ़ा है। तो जांच भी हुआ होगा इसका? बिल्कुल जांच हुआ। 15 तारीख का घटना है। उसके बाद हम थाना गए, थाना में रिस्पॉन्स नहीं मिला उस लेवल से जितना मिलना चाहिए। फिर हम SP साहब को 18 को आवेदन दिए, ये पत्रांक दिनांक नंबर। उसके बाद जांच हुआ? इसके बाद SP साहब जांच में भेजे, ये उसका SP साहब का सिग्नेचर है, आदेश दिए। 20 दिन लगा जांच होने में, 20 दिन के बाद तब FIR हुआ, मुकदमा दर्ज। अच्छा, उसमें जिस तरह का आरोप आपने लगाया, हाँ। तो रॉकेट सिंह का कहना है कि वो CCTV कैमरे में थे और अच्छा। नहीं कोई धमकी वाली बात है। देखिए, CCTV कैमरा हम उनका भी इंटरव्यू भी देखे हैं। जो DVR होता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइम और डेट दोनों चेंज होता है, और CCTV कैमरा हम बिहार सरकार का जो लगा हुआ है रोड पे, उसका डिमांड किए हुए हैं, वो हमें चाहिए, उसका फुटेज चाहिए। यानी कि वो जो CCTV कैमरे का बात कर रहा है वो फॉल्स है? फॉल्स है। आप बहुत सारा वीडियोज़ है यूट्यूब पर, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ है, होटल मर्डर केस भी है, देख सकते हैं आप कि DVR का बाय डिफ़ॉल्ट डेट और टाइम चेंज होता है। ये सब जो जिस दिन घटना घटा है उससे 2 दिन पहले जो हमारे खास मित्र हैं, जो रीढ़ का हड्डी जिसको बोला जाता है, वो लोग उनके यहाँ गए थे 3 दिन पहले। हमें बुलाया गया था कि आप 3 दिन के बाद आइए, आपका जो भी लेन देन है बैंक से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि इस तरह का प्लानिंग है। कौन कौन थे, उनका नाम जानते हैं? और हम तो किनका नाम आपको बुलाया गया? हम वहाँ गए थे, अपने यूनिट पे गए थे। हाँ, यूनिट पे गए थे, नोटिस लेके गए। अच्छा, हम आवेदन में दर्शाए। ये भी कहा कि लोन उन्होंने चुका दिया? हाँ, लोन उन्होंने वीडियो में कहा है कि हम 56 लाख दे चुके हैं। देखिए, जो ये यूनिट इस्टेब्लिश करने में 55 लाख का हमारा निर्माण में लागत लगा था,
उसके बाद जब बन चुका था तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए था काम करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो इक्विपमेंट्स के लिए हम बैंक से लोन लिए। लोन 61 लाख का सेंक्शन हुआ, 10 लाख सीसी था, 50 लाख रुपया टर्म लोन। तो इसके बिहार में हम अपना घर मॉर्गेज किए सिक्योरिटी के तौर पे। उन लोगों के पास कुछ नहीं था क्या होगा, साजिश के तौर पे हमें फंसाया गया। तो 61 लाख रुपया लोन हुआ, 10 लाख सीसी हुआ, सारा डिसबर्स हो गया। तो ये 50 लाख रुपया, जो भी 50 या 57 लाख रुपया वो बैंक में दिए, लेकिन कमा के न दिए। जिस यूनिट को हम स्टेब्लिश किए 55 लाख रुपया खुद का लगा है। अगर 55 लाख रुपया का कहीं हम ज़मीन खरीद के छोड़ देते, आज आने वाला 5 साल में करोड़ों का होता। वो 55 लाख रुपया निर्माण में हमारा लगा। वो केवल दिए हैं, वो बैंक का पैसा दिए हैं। तो बैंक का पैसा घर से नहीं दिए, उसी यूनिट से कमा के दिए। जब यूनिट से कमा के 55 लाख दिए, स्टाफ को भी दिए, लैंड ओनर को भी दिए, बिजली बिल भी गया, तो हमारा कहाँ गया? आज तक हमको 10 रुपया मिला। इस तरह का इंसाफ होता है। ये जानकारी मिली कि आपका घर बैंक ने जी नीलाम कर दिया। हाँ 6 महीना पहले ही घर नीलामी में गया। नोटिस पे नोटिस बैंक को आया, लेकिन बैंक के थ्रू इनको आया, लेकिन ये लोग कभी जानकारी नहीं दिया। जब बैंक बहुत आगे निकल गया, घर बिडिंग में चले गया, जब घर पे हमारा 13/2 का नोटिस चिपक गया, नवंबर मंथ में पेपर में आ गया, ये है अखबार में, जब पेपर में आ गया, तब जब हमारा घर नीलाम हो गया, बिडिंग में चले गया, तो हमारा दिमाग ठीक रहेगा ना। हम तो पागल हो गए। जब हमारा घर ही खत्म हो गया, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा परिवार रहता है, तब हम नोटिस लेके गए। तो ये उसको तो सब चीज़ ठीक करना चाहिए था, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा हरकत कर दिया। जब हमसे स्टाम्प सादा स्टाम्प पे सिग्नेचर 500 अंगूठा का छाप लिया गया, उसके बाद बोला तुम जाओ, तुम्हारा लोन हम ठीक कर देंगे। एक हाँ का इंसान, यानी कि आपको एक तरह से रोड पे लाके छोड़ दिया। रोड पे तो बहुत पहले लाके छोड़ा। वो तो कुछ लोग अच्छे हैं समाज में जो बहुत सपोर्ट किए, तब हम थोड़ा घर परिवार चलाने के लायक अभी हैं। अच्छा, ये उनके द्वारा कहा गया कि निकाला गया चंद्र वाली बात। जी हम दिलाने आया है, तो मेरी बात सुनिए कि हजारों मुकदमा इन लोगों का है, हजारों मुकदमा इन लोगों का था, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इस बार हमारा मौत नहीं है, कोई मार नहीं सकता। अगर हमारा मौत होगा तो बचा नहीं सकता है। तो इस बार हम उनको कानून से सजा दिलवा के रहेंगे। अच्छा, ये पूरा हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। इस बार उनको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो ले जाएंगे। हमारे पास सारा साक्ष्य आप एक हम साक्ष्य दिखाते हैं। उन्होंने कहा अरे हम डिप्रेशन में थे, हमारा फैमिली डिप्रेशन में चला गया, मेरा फैमिली का एजुकेशन खराब हो गया। हम 2 साल हम लोग अपने बच्चा को एजुकेशन नहीं दे पाए, किसी को अच्छा नौकरी नहीं दिला पाए। जो भी जमा पूंजी था सब इसमें लगा दिए। नोटबंदी का वक्त था 2016-17, उस वक्त हम यूनिट को एस्टेब्लिश किए, बड़ा सपना देखे कि हम बड़ा कुछ करेंगे, पूर्णिया में करेंगे। आज भी हमारे यहाँ 35 एम्प्लॉय का रोजी रोटी चलता है। उन लोग तो न बिजनेस करें, बिजनेस के लिए ईमानदार और व्यवहार दोनों होना चाहिए। आप किसी से, एक रिक्शा वाला से पूछ लीजिएगा उनके घर के आसपास का, कि ना तो ईमानदार है ना तो उनके पास व्यवहार है। ईमानदार नहीं, कैसे ईमानदार अगर होता तो ईमानदारी का सबसे बड़ा साक्ष्य आपको हम देते हैं कि ईमानदारी कैसे होता है। सबसे बड़ा हम आपको साक्ष्य दिखाते हैं। ऐसे बोल दीजिए। नहीं हम दिखाएंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे ऊपर आँच आया है, हम आपको सारा चीज दिखाएंगे। ये पार्टनर डीड बना है, जो हम डीड नंबर आवेदन में करता है, देख सकते हैं। ये पार्टनर डीड है। उसके पार्टनर डीड के बाद सारा निर्माण में जो भी पैसा वैसा लगा, सब चीज हुआ। होने के बाद इंफ्रा बनने के बाद तो वर्कशॉप चालू नहीं होता है। जो भी महिंद्रा फर्स्ट क्लास का नॉर्म था, नॉर्म के हिसाब से हमने सारा चीज किया। उसके बाद देखिए एक ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, स्टेट बैंक ज्वाइंट अकाउंट खुलता है। उसके बाद लोन सेंक्शन होता है। किसी भी आप एक बाइक भी लेते तो वही प्रोसेस है। ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, लोन सेंक्शन होता है।
जो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है उसका अकाउंट नंबर ये है, आप देख लीजिए, आपके सबके सामने है, देखिए। ठीक है हो गया। ये जो अकाउंट खुलता है 6/3/2017 को, ये हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट, उसके बाद लोन सेंक्शन होता है। जो लोन सेंक्शन हुआ है 61 लाख का, वो इसका डिटेल है। अच्छा ठीक है, ये तो आप हाँ सुनिए, उसके बाद देखिए फर्जी ईमानदारी की बात हो रही है। आपने कहा कि ईमानदार कैसे नहीं है। जब ज्वाइंट अकाउंट खुलता है तो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है डिसेंट ऑटोमोबाइल के नाम से, ये आपके सामने है, ये डिसेंट ऑटोमोबाइल, अकाउंट नंबर ये है, डेट आपका देख लीजिए 6/3/17 को खुलता है। उसके बाद जब हमें रंगदारी पूर्वक वहाँ से निकाला जाता है, हम तो डिप्रेशन में रहते हैं। इन्होंने जो भी कागजात फर्जी या ब्रांच मैनेजर का मिली भगत है, इससे सेम डिसेंट ऑटोमोबाइल, उसी बैंक, स्टेट बैंक, उसी ब्रांच जहाँ से लोन हुआ है 61 लाख रुपया, वहाँ पे सिंगल अकाउंट खुलता है। ये डेट है आपका, ये डेट 29/3/18, सुन लिया जाए मेरी बात, 29/3/18 को उसी बैंक में खुलता है ये सिंगल अकाउंट उसके नाम। ये फर्जी है। ये तो फिर आप हमको ये भी बताइए, यही सजा दिलाने के लिए काफी है। ठीक है, हमको ये भी बताइए, आप सवाल हम जब लंबा नहीं करेंगे, हम ये बताइए कि जब आपने उनके साथ पार्टनरशिप किया, हाँ, तो आपने उनकी ईमानदारी को देख ही नहीं किया? बिल्कुल ईमानदारी। अरे हम वो गाड़ी बनाने आए थे, जो हमारा चार्ज हुआ कंपनी को मिला, और गाड़ी बनाने के डर में इतने खुश हो गए वो कि मेरे पीठ थपथपाए, घुमाने लेके गए, जहाँ भी उनके साथ जाते थे 10 लोगों को सलाम करता था। हमको लगा है बहुत ईमानदार लोग हैं, बाद में पता चला ये तो बहुत बड़ा रंगदार है। असल सर भैया फोन में हमारा कन्वर्सेशन है, सारा कन्वर्सेशन हम सोशल मीडिया पे एक्टिव करेंगे। ये सारा कन्वर्सेशन है फोन पे, बोलने से नहीं हो जाएगा सर। आज आप बोलते हैं कि हमारे साथ कोई साल से बात नहीं हुई, हमारे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा ये नहीं, मेरी बात सुन लिया जाए। जब आपके साथ डिसेंट ऑटोमोबाइल में पार्टनरशिप नहीं है, आपके वाइफ के साथ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मालिक बने हुए हैं, तो आप क्यों है फिर वहाँ, जब आप पार्टनर ही नहीं है तो? हाँ 15 तारीख का डेट है, 9 लाख रुपया, तो 56 लाख रुपया बैंक को चुकाया? हाँ, बैंक को चुकाया। तो कहाँ से चुकाया? जो यूनिट हम तैयार किए, जो यूनिट हम बनाए, उसी से न कमा के चुकाया। जब आप 56 लाख बैंक को दिए। अच्छा लास्ट में हमको ये बता दीजिए कि जब आपको जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको निकाल, ठीक है, उसके बाद आपने कोई दूसरा बिजनेस तलाशा होगा, हाँ, तो क्या उसके बाद मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन लिया जाए सर, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, इससे हम भी संतुष्ट होंगे कि हमारा कुछ कल्याण हुआ है। जहाँ से निकालने के बाद एक यूनिट हम फारबिसगंज में किए, उसका हम 1.5 करोड़ रुपया लोन सेंसर कराए, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का फ्रेंचाइजी लिए। इन्होंने क्या किया वहाँ पे कि महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को मेल करके होल्ड करवा दी, हमको होने नहीं दिया। वहाँ भी फारबिसगंज, यहाँ से फारबिसगंज, और मेरे बगल में जाके ज़मीन खरीदा, वहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का ओपनिंग किया नहीं, लेकिन ओपनिंग अब करेगा। फारबिसगंज तक हमको जाके डिस्टर्ब किया, तब तक बर्दाश्त किए कि कोई सपोर्ट में नहीं था। अभी हमारे पीछे बहुत अच्छे लोग भी हैं। सबसे बड़ा कि पुलिस प्रशासन न्याय दिलाने के लिए हमको बहुत है। जो एसपी साहब आए हुए हैं, ये बहुत ही ईमानदार है। ये सारी बात आपने बता दिया। इस आवेदन पे केस ये जो मैटर दर्ज है, हाँ, मामला क्या था, आपने बताया क्या, आप बताएं दिखाएं। हाँ, वो सारा क्या मामला? देखिए मामला ये है उसका, हाँ पूरी बात सत्य है। हम पूरी बात सत्य, हम प्रशासन से भी गुहार लगाए हैं। और अभी क्या इन्होंने क्या किया है कि कल कंप्रोमाइज का उनके, हमारे आपको जान पहचान ही है, मेरे भी जान पहचान, उनके थ्रू फ़ोन कराए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप बोलेंगे तो सुनाएंगे। कंप्रोमाइज़ के लिए फ़ोन किया गया कि कंप्रोमाइज़ कर लो, अच्छा नहीं है, नहीं तो सुपरविज़न हम लोग करवा रहे हैं। वो करवा रहा है सुपरविज़न। डीएसपी साहब से 4 लाख में बात हुआ है, डीएसपी साहब से 4 लाख में बात हुआ। उन्होंने नाम भी लिया है रिकॉर्डिंग में, पूछ कर कि उसमें तो केस कंफर्म हो जाएगा, तुम तो जैसे के तैसे रह जाओगे, इंसाफ ही नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कि कंप्रोमाइज़ कर लो। तो इसलिए आज हम प्रोटेस्ट भी लगाए हैं। जो हमारे जो वकील साहब हैं, वो दिल्ली रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिटायर हैं, वो उन्होंने यहाँ पे
प्रोटेस्ट लगवाया है। आप चाहते हैं कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो जाए? यहाँ निष्पक्ष जांच हो। उठाने में कौन कौन था जो आप? 2 और लोग थे, एक रॉकी सिंह उनका गार्ड, जो रॉकी सिंह है उनका गार्ड, मैडम जो उनका मैडम है वो आते जी, 2 और लोग थे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो सरकारी सीसीटीवी कैमरा का जांच की मांग कर, हाँ, सरकारी सीसीटीवी कैमरा का जांच हो। और दूसरा चीज उन्होंने सीडीआर का बात किया, फोन का सीडीआर मेरा है कि उनके पास अवैध तरह से 4 सिम है, चारों सिम का, केवल रॉकी सिंह और पूनम पंकज का नहीं, चारों सिम का सीडीआर निकले, तब पता चलेगा कि कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। चारों सिम का हम एसपी साहब से मांगती है। अच्छा, आपके साथ मारपीट वगैरह भी? हाँ, धक्का, हम तो चढ़ ही नहीं रहते गाड़ी में, धक्का मुक्का, गार्ड हमको ऐसे पकड़ के गार्ड हमको अकेले गए? हम कौन जाएगा, कौन रहेगा साथ, हमारा हम किए हैं तो हम ही ना करेंगे। जब ले लिया हाँ, कौन आपके साथ जबरदस्ती कोई स्टाम्प पे हस्ताक्षर 5 उंगल का निशान लेगा? आपके बदन में कुछ खून है, पानी तो नहीं है ना, पानी तो नहीं है। क्या नाम है आपका? और हम क्या कहते, हमारे कहा गया है कि वो मिस्त्री है, मिस्त्री, अरे कोई डांसर को नचनिया बोलता है, कोई इंजीनियर को मिस्त्री बोलता है, तो हम मिस्त्री से ही है। मिस्त्री से हमारे समाज में बहुत इंस्पायर्ड है कि हम नीचे स्तर से बहुत ऊपर वाला बहुत कुछ दिए, 35 लोगों का रोजी रोटी भी चल रहा है, अच्छा जिंदगी गुजर बसर भी कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों का प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। हाँ, तो है, आप पूर्णिया शहर में जितने भी बैंक अधिकारी है, जितने भी विभाग, आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है।